Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today we are going to discuss speakings. All the three parts of speaking I will be explaining you. मैं आपको speaking के तीनों parts explain करूँगी कि 8.5 से लेके 9 तक कैसे जाते हैं. वैसे तो आप बोलोगे कि मैम ये क्या है, कैसे आएंगे 8.5. जैसे मैं बोल रही हूँ करके देखना, ज़रूर आएंगे. आप इंस्टा चेक करो, हमारा फेसबुक चेक करो, आपको नज़र आएगा, आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं, उसमें स्टूडेंट्स की वर्जन्स हैं दैट वी हैव डन दिस टेक्निक, वी हैव अडॉप्टेड द टेक्निक एंड वी हैव गॉट द स्कोर. अब स्पीकिंग में आप सबको मालूम है कि 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3. आज मैंने तीनों पार्ट्स को अलग अलग से एक्सप्लेन करना है. आप ये वीडियोस तीनों देखना, आपको समझ में आएगा. नाउ पार्ट 1 जनरली 12 क्वेश्चंस होते हैं, 12 to 14 क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन योर स्माइल एंड योर बॉडी लैंग्वेज. अब आप बोलोगे मैम ये स्माइल क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है. अगर आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग लग रही है एग्जामिनर को, तो हो सकता है वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे. अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है वो, ये चीज़ गलत है कि आप सोचो कि वो मेरे से कुछ जीके के बारे में पूछ रहा है. कुछ नहीं है. फर्स्ट पार्ट इज़ एन इंटरेक्टिव पार्ट जिसमें आपकी एक वार्मिंग अप सेशन है और वो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है. अब 12, 15, 14 क्वेश्चंस में कोई भी इंसान कंफर्टेबल हो जाता है. जैसे आप किसी पार्टी में जाते हो, कहीं जाते हो, तो कुछ ना कुछ तो कॉन्वर्सेशन शुरू होती है. एक मेन टॉपिक में आने से पहले तो कुछ ना कुछ एक जनरलाइज कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, एंड दैट कॉन्वर्सेशन इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ फर्स्ट पार्ट जनरली 12 to 14 क्वेश्चंस होंगे और इसमें 13 to 18 कॉमन टॉपिक्स हैं. कॉमन टॉपिक मीन्स कि दिमाग इन्हीं के ऊपर घूमता है. एग्जामिनर जनरली आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस का आंसर 1 लाइन आंसर, येस नो आंसर और आंसर इन नॉडिंग, हाँ ना, ये गलत है. You have to give an answer in which an examiner can check your grammar. ग्रामेटिकल एरर्स अगर आप दे रहे हो अपने फर्स्ट पार्ट में ही आंसर में कि वो पूछ कुछ रहा है, आप जवाब कुछ दे रहे हो और आपकी नर्वसनेस लेवल एकदम शूट हो रहा है, कुछ नहीं है ये. बिलीव मी, ट्रस्ट मी, एग्जाम इज एब्सोल्युटली नथिंग. स्पीकिंग बिल्कुल कुछ नहीं है. आपको ऐसे लगना चाहिए जैसे आप किसी से बात कर रहे हो. मैंने कभी भी अपने बच्चों को नहीं डराया, और डर से तो वैसे ही गेम खत्म हो जाती है. एंड आई एम टेलिंग यू, कॉन्फिडेंस से जाओ. ये क्वेश्चंस कौन से हैं, जस्ट टेक अ मिनट टू नोट डाउन. नाउ दीज आर सर्टेन 15-16 टॉपिक्स हैं जो एक कॉमन टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर एग्जामिनर बात शुरू करता है. अब जो बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं, मेरी उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस है, एक रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ लो. जब आपने आंसर्स पढ़े होंगे आपके दिमाग में एक फ्रेमिंग होगी कि मैंने ऐसे आंसर देना है. 2-4 चीज़ों के बाद, 2-4 क्वेश्चंस के बाद आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि आप एग्जामिनर से बात करनी शुरू कर दोगे. जिस दिन आपके दिमाग से निकल जाएगा कि एग्जामिनर ने मेरे को क्वेश्चन पूछना है और मैंने आंसर करना है, उसी दिन आपके 8.5 आ जाएंगे, क्योंकि इसमें उसने कुछ पूछना ही नहीं है. अब आप एक पार्टी में जाते हो, किसी के पास खड़े होते हो, उससे बातें करते हो, ये तो नहीं कहता कि वो मुझे क्वेश्चन पूछेगा. क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है, वो तो आपसे बात कर रहा है, और बात करने के लिए तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. और जब बात करने के लिए क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर भी दोगे. जितना सेंसिबल आंसर होगा उतना स्कोर अच्छा आएगा. एग्जामिनर इज नॉट, आई मीन, अ पर्सन हु इज फ्रॉम द अदर प्लैनेट. एन एग्जामिनर इज अ पर्सन हु इज just a literate man who is little superior to you and who has the capacity to judge you. और ये जजमेंट के चक्कर में ही आप लोग डर जाते हो. आपने दिमाग में से ये 2 चीज़ें निकाल देनी है. आपने सिंपल, उसने बात की, आपने जवाब दिया. आप सीधी सादी हिंदी में यही समझो कि वो बात कर रहा है और आप जवाब दे रहे हो. आप अब 1 मिनट लो, ये ज़रा 1 सेकेंड इन पे एक नज़र मारो. देखो मैं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करना है. फर्स्ट, कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम उसने, एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं है कि व्हाट इज़ योर नेम. ज़रूरी नहीं है वो आपसे पूछेगा. कई बार उसके आगे पासपोर्ट होता है, वो नहीं पूछता. सपोज मेरे आगे पासपोर्ट है तो मैं बोलूँगी साहिल हाउ आर यू.
और मैं बोलूँ साहिल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो साहिल ये नहीं बोलेगा माई नेम इज साहिल, आई एम दिस, मैंने तो साहिल बोल ही दिया। बात ऐसे शुरू करते हैं। एंड वो क्वेश्चन अगर सपोज इंट्रो नहीं पूछ रहा, आजकल जनरली पूछते भी नहीं है, तो डरने की बात नहीं है। वो पूछ रहा है आपसे, ओके सर जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, तो आप कैसे बोलोगे? आप फैमिली के बारे में क्या बोलोगे? सर आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, वी आर, जितने भी मेंबर्स हो। अब यहाँ पे बच्चा गलती करता है, वी आर 5 members, नो सर आई हैव अ सिस्टर, वी आर 6 members, नो सर आई हैव 1 more brother, he is living abroad, we are 7 members, I have a grandfather also, we are 8 members। अरे क्यों बोल रहे हो 5 6 7 8 3 4? आपने जो एक नंबर बोल दिया, दैट्स इट। जब आप नंबर चेंज करते हो, दैट गिव्स एन इंडिकेशन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। गेम ही दुनिया में सारी कॉन्फिडेंस की है। द मोर कॉन्फिडेंट यू आर, द बेटर यू आर। सीधा बोलो, आई लिव इन अ क्लोज knit family, it's a happy family and we are 6 members, my grandfather is the eldest or my mother is the eldest, my father is the eldest। जो भी आपकी फैमिली है उसमें अपने पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन बता दो और अपनी फैमिली के बारे में बताओ। यहाँ पे उसने आपके बारे में नहीं पूछा, तो अपने बारे में मत बताओ। जब वो आपके बारे में पूछेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो अपने बारे में बताना। इससे 3-4 लाइन्स बन जाएगी। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स मेरे ऑनलाइन कोर्स में है, एक बार पढ़ लेना प्लीज़, उसको गो थ्रू हो जाना ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। फिर सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स के बारे में पूछता है, सर हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? सर आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन। एक्सट्रोवर्ट होता है मिलनसार, जिसके बड़े सारे फ्रेंड्स हैं। आई लाइक टू मूव इन अ बिग ग्रुप, सो वी आर 10 फ्रेंड्स। Sir, I am an introvert person. I just have one friend. I like to meet with my friends. I interact with my friends. We enjoy doing different sports activities together. फिर वो पूछेगा how are you different from your friend? Different means antonym पूछ रहा है, opposite पूछ रहा है। Opposite पूछने में क्या बोल सकते हो? Sir, I am extrovert, he is introvert. I enjoy safe life, he is adventurous। एक कोई भी चीज ऑपोजिट बोल दो। जब क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा, जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसका आंसर सही से दे रहे हो, क्वेश्चन से मिलता हुआ आंसर दे रहे हो, तो कोई वजह ही नहीं वो आपको स्कोर ना दे। वो तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो गई, वो स्कोर देगा ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हॉबीज। ये क्वेश्चन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें चलता है कि सर व्हाट आर योर हॉबीज? माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स। बड़ी डेंजरस हॉबी है। माई हॉबी इज रीडिंग न्यूज़पेपर। बहुत डेंजरस है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, आपने सिर्फ बोल दिया। आपने जो भी हॉबी बोली, एक चीज़ ध्यान में रखना, जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आगे एग्जामिनर ने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट चलानी है, वो आपकी हॉबी पे चलाएगा। वो पूछेगा हु इज़ योर फेवरेट ऑथर? पता नहीं। विच इज़ योर फेवरेट न्यूज़पेपर? पता नहीं। विच सेक्शन डू यू लाइक? पता नहीं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर? थोड़ा बहुत पता होगा। तो हॉबी में वो बोलो ना जो इजी है। सर माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम अ फिटनेस फ्रीकर, आई एंजॉय गोइंग टू जिम, आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, आई लाइक गोइंग फॉर अ वॉक, आई लाइक टू वॉच टीवी, आई लाइक टू वॉच ट्रू स्टोरीज। वो चीज़ जिसके बारे में आपको मालूम है, जिसका आपके पास सपोर्टिव आंसर है, जिसका आपके पास बैटरी बैकअप है, वो हॉबी होती है। हॉबी ये नहीं कुछ भी बोल दो। एक बात याद रखना, कुछ भी बोलने के बैंड्स नहीं है, काम का बोलने के बैंड्स हैं। बहुत इंस्टीट्यूट्स में कहते हैं कि बोली जा, कोई बात नहीं, उसका स्कोर नहीं है। आंसर शुड बी रेलिवेंट टू द क्वेश्चन। आपको समझ में आया मैंने कैसे बोला है? स्पोर्ट्स और इसके बारे में भी। हाँ, ये एक क्वेश्चन है कि बच्चे बड़ी बार मेरे से आके पूछते हैं, मैम आई एम अ ग्रेजुएट। अगर मैंने बोला कि आई हैव डन मास्टर्स और आई एम अ ग्रेजुएट, तो मेरे को क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछेगा? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बोलो आई एम अ स्टूडेंट, और अगर आप वर्किंग हो तो बोलो आई एम वर्किंग। वर्किंग वाला सबसे ईजी होता है, क्योंकि उसमें जितने क्वेश्चन पूछने आपके वर्क रिलेटेड पूछने हैं।
और जो बच्चा कहता है कि आई एम अ स्टूडेंट, सर आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट और मेडिकल स्ट्रीम और नॉन मेडिकल स्ट्रीम, तो उसमें एक फेवरेट सब्जेक्ट बता दो. माई फेवरेट सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडीज. लेट द क्वेश्चंस बी फॉर्मुलेटेड ऑन बिजनेस स्टडीज. इट्स अ ह्यूमन साइकी कि जो भी आंसर आप देते हो क्वेश्चन आंसर में से निकलेगा. एम आई क्लियर? ये मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, बाकी ये सारे आंसर्स ऑनलाइन कोर्स में पूरे के पूरे दिए हुए हैं. और वैसे तो लाइव क्लासेस में टीचर्स भी आपको बताती हैं जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं. अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो आप एक मेरे को मैसेज कर देना. I'll help you out in the other answers also. But the purpose of the video was to explain you what is part 1 and how it is to be handled. I hope it's clear. Take care, stay safe and kindly concentrate on what is right. God bless you.